बुद्ध का सबसे गहरा सत्य यह है कि जीवन को जैसा है वैसा स्वीकार करना ही शांति का मार्ग है। बुद्ध ने सिखाया कि जीवन में दुख से कोई बच नहीं सकता। जन्म, बुढ़ापा, बीमारी और मृत्यु, ये सभी जीवन का हिस्सा है। जो व्यक्ति इस सच्चाई को समझ लेता है वही वास्तविक ज्ञान की ओर बढ़ता है। दुख को नकारने से दुख खत्म नहीं होता, बल्कि उसे समझने से ही उसका अंत संभव है। बुद्ध के अनुसार दुख का सबसे बड़ा कारण हमारी इच्छाएं है। मनुष्य हमेशा कुछ न कुछ चाहता रहता है, अधिक पैसा, सम्मान, प्रेम या सफलता। जब इच्छाएं पूरी नहीं होती तब दुख पैदा होता है, और जब पूरी हो जाती है तब उन्हें खोने का डर दुख बन जाता है। इसीलिए बुद्ध ने कहा कि इच्छा और आसक्ति ही दुख की जड़ है। बुद्ध का तीसरा सत्य यह बताता है कि इच्छाओं से मुक्ति पाकर दुख से भी मुक्ति पाई जा सकती है। इसका अर्थ यह नहीं कि जीवन छोड़ दिया जाए, बल्कि यह कि चीजों से चिपकना छोड़ दिया जाए। जब व्यक्ति अपेक्षाओं से मुक्त होता है तब उसका मन शांत हो जाता है। यही शांति वास्तविक सुख है। बुद्ध का एक और गहरा सत्य यह है कि शांति बाहर नहीं, भीतर है। लोग सुख की खोज बाहरी चीजों में करते हैं, लेकिन बुद्ध कहते हैं कि सुख मन की अवस्था है। शांत मन ही सबसे बड़ा धन है। इसके लिए ध्यान, मौन और आत्मचिंतन आवश्यक है। बुद्ध ने यह भी सिखाया कि क्रोध से क्रोध कभी शांत नहीं होता। प्रेम, करुणा और क्षमा से ही क्रोध समाप्त होता है। जो व्यक्ति दूसरों के प्रति करुणा रखता है वही स्वयं भी शांत रहता है। करुणा बुद्ध के उपदेशों का केंद्र है। अंत में बुद्ध का सबसे गहरा सत्य यह है कि स्वयं पर विजय पाना ही सबसे बड़ी विजय है। जो अपने मन, इच्छाओं और क्रोध पर नियंत्रण कर लेता है वही सच्चा विजेता है। यही बुद्ध का मार्ग है, समझ, करुणा और शांति का मार्ग। बुद्ध का सबसे गहरा सत्य यह है कि जीवन अनित्य है, यानी इस संसार में कुछ भी स्थायी नहीं है। सुख हो या दुख, सफलता हो या असफलता, सब कुछ समय के साथ बदल जाता है। जो व्यक्ति इस सच्चाई को समझ लेता है वह जीवन की कठिन परिस्थितियों में भी टूटता नहीं है। बुद्ध कहते हैं कि परिवर्तन को स्वीकार करना ही बुद्धिमत्ता है। बुद्ध के अनुसार मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु उसका अपना मन है। जब मन इच्छाओं, भय और अहंकार से भर जाता है तब वही दुख का कारण बनता है। हम अक्सर बाहर की परिस्थितियों को दोष देते हैं, लेकिन असली कारण भीतर छिपा होता है। जो व्यक्ति अपने मन को समझ लेता है वही अपने जीवन को सही दिशा दे सकता है। एक गहरा सत्य यह भी है कि हर व्यक्ति अपने कर्मों का फल स्वयं भोगता है। बुद्ध ने कर्म के सिद्धांत पर बहुत जोर दिया। हमारे विचार, शब्द और कर्म ही हमारे भविष्य का निर्माण करते हैं। यदि हम नकारात्मक सोचेंगे तो जीवन में नकारात्मकता ही लौट कर आएगी। सकारात्मक और करुणामय कर्म हमें शांति की ओर ले जाते हैं। बुद्ध यह भी सिखाते हैं कि मौन और ध्यान से आत्मज्ञान प्राप्त होता है। जब हम हर समय बोलते रहते हैं या बाहरी शोर में डूबे रहते हैं तब हम अपने भीतर की आवाज नहीं सुन पाते। मौन हमें स्वयं से जोड़ता है। इसी मौन में हमें जीवन के गहरे सत्य समझ में आते हैं। बुद्ध का एक महत्वपूर्ण सत्य यह है कि तुलना दुख को जन्म देती है। जब हम अपने जीवन की तुलना दूसरों से करते हैं तब असंतोष बढ़ता है। हर व्यक्ति की यात्रा अलग होती है। इसे स्वीकार करना ही संतोष का मार्ग है। अंत में बुद्ध का सबसे गहरा सत्य यह है कि मुक्ति किसी चमत्कार से नहीं, बल्कि समझ से मिलती है। जब व्यक्ति जागरूक होकर जीवन जीता है, इच्छाओं पर नियंत्रण रखता है और करुणा को अपनाता है, तब वह दुख से मुक्त होने लगता है। यही बुद्ध का सच्चा संदेश है, सरल जीवन, शांत मन और करुणामय हृदय। बुद्ध की शिक्षाओं में आसक्ति को दुख का सबसे बड़ा कारण माना गया है। जब मनुष्य किसी व्यक्ति, वस्तु या परिस्थिति से अत्यधिक जुड़ जाता है तब वही जुड़ाव उसके दुख का कारण बन जाता है। हम सोचते हैं कि किसी चीज के बिना हम खुश नहीं रह सकते, लेकिन यही सोच हमें भीतर से कमजोर बना देती है। बुद्ध कहते हैं कि जहां पकड़ है वहीं पीड़ा है। मनुष्य अक्सर रिश्तों, धन, पद, सफलता और अपनी पहचान से आसक्त हो जाता है। जब ये चीजें हमारी अपेक्षाओं के अनुसार नहीं चलती या हमसे दूर हो जाती है तब मन अशांत हो जाता है। इसका कारण नुकसान नहीं, बल्कि उस नुकसान से जुड़ी हमारी आसक्ति होती है। यदि आसक्ति न हो तो पीड़ा भी कम हो जाती है। आसक्ति छोड़ने का अर्थ यह नहीं है
कि हम प्रेम करना छोड़ दें या जीवन से दूर हो जाए। बुद्ध कभी भी उदासीनता का संदेश नहीं देते। वे सिखाते हैं कि प्रेम करो, लेकिन अधिकार मत जमाओ। कर्म करो, लेकिन फल से बंधो मत। जब हम बिना अपेक्षा के जीते हैं, तब मन हल्का रहता है। बुद्ध यह भी बताते हैं कि संसार की हर वस्तु अनित्य है, यानी बदलने वाली है। जो आज हमारे पास है, वह कल न भी रहे। इस सत्य को स्वीकार करने से मन तैयार हो जाता है और बदलाव हमें तोड़ता नहीं। जो व्यक्ति इस अनित्यता को समझ लेता है, वह जीवन के उतार चढ़ाव में भी शांत रहता है। आसक्ति कम होने से भय भी कम होता है। खोने का डर, असफल होने का डर, लोगों की राय का डर, ये सभी आसक्ति से ही जन्म लेते हैं। जब हम छोड़ना सीखते हैं, तब मन मुक्त हो जाता है और आत्मविश्वास बढ़ता है। बुद्ध का मार्ग त्याग का नहीं, बल्कि समझदारी से छोड़ने का है। जो आवश्यक है उसे अपनाओ, जो बोझ है उसे छोड़ दो। अंत में बुद्ध यही कहते हैं कि जिसने आसक्ति छोड़ी, उसी ने शांति पाई। यही जीवन का सबसे गहरा और सच्चा सत्य है। बुद्ध का यह गहरा सत्य हमें सिखाता है कि मन की बेचैनी का मूल कारण बाहरी परिस्थितियां नहीं, बल्कि हमारी आसक्ति होती है। जब हम किसी व्यक्ति, वस्तु या परिणाम से अत्यधिक जुड़ जाते हैं, तब हमारा सुख उन्हीं पर निर्भर हो जाता है। बुद्ध कहते हैं कि जो सुख दूसरों पर निर्भर हो, वह स्थायी नहीं हो सकता। मनुष्य अक्सर यह सोचता है कि यह मेरे पास रहे, यह कभी न बदले, लेकिन संसार का स्वभाव ही परिवर्तन है। जो चीज बदलने वाली है, उससे चिपके रहना ही दुख को जन्म देता है। बुद्ध का संदेश है, सत्य को समझो, विरोध मत करो। परिवर्तन को स्वीकार करना ही शांति की शुरुआत है। आसक्ति हमें वर्तमान से दूर कर देती है। हम या तो बीते हुए कल से चिपके रहते हैं, या आने वाले कल की चिंता करते रहते हैं। बुद्ध सिखाते हैं कि जीवन केवल वर्तमान क्षण में है। जब हम आसक्ति छोड़कर वर्तमान में जीते हैं, तब मन शांत हो जाता है और चिंता कम हो जाती है। बुद्ध यह भी बताते हैं कि आसक्ति से अहंकार बढ़ता है। मेरा, मेरे अनुसार, मुझे ही चाहिए, ये विचार मन को संकीर्ण बना देते हैं। जब अहंकार बढ़ता है, तब असंतोष भी बढ़ता है। आसक्ति छोड़ने से अहंकार धीरे धीरे कम होता है और मन विनम्र बनता है। आसक्ति छोड़ने से रिश्ते भी स्वस्थ होते हैं। जब हम किसी को बांधने की कोशिश नहीं करते, तब रिश्तों में घुटन नहीं रहती। प्रेम स्वतंत्र होता है और स्वतंत्रता में ही प्रेम टिकता है। बुद्ध का यह दृष्टिकोण आज के समय में बहुत उपयोगी है। अंत में बुद्ध कहते हैं कि शांति पाने के लिए बाहर कुछ बदलने की आवश्यकता नहीं है, भीतर की पकड़ छोड़नी होती है। जब मन मुक्त होता है, तब परिस्थितियां चाहे जैसी हों, शांति बनी रहती है। आसक्ति छोड़ी तो भय गया तो मन शांत हुआ। यही बुद्ध का मार्ग है। बुद्ध के अनुसार मनुष्य का सबसे बड़ा बंधन उसकी आसक्ति है। हम सोचते हैं कि जिन चीजों से हम जुड़े हैं, वही हमें सुख देंगी, लेकिन वास्तविकता इसके उलट होती है। जितनी गहरी आसक्ति होती है, उतना ही गहरा दुख भी होता है। बुद्ध कहते हैं कि दुख का कारण वस्तुएं नहीं, बल्कि उनसे जुड़ी हमारी पकड़ है। मनुष्य जीवन भर कुछ न कुछ पाने की दौड़ में लगा रहता है। जब वह चीज मिल जाती है, तो उसे खोने का डर शुरू हो जाता है। यही डर धीरे धीरे चिंता, क्रोध और असंतोष में बदल जाता है। बुद्ध का संदेश है कि जो मिल जाए उसे स्वीकार करो, और जो चला जाए उसे भी स्वीकार करना सीखो। स्वीकार में ही शांति छिपी है। आसक्ति छोड़ने से मन हल्का हो जाता है। जब हम परिणामों से बंधे नहीं रहते, तब हम अपना काम बेहतर ढंग से कर पाते हैं। बुद्ध कहते हैं, कर्म करो, लेकिन फल की चिंता मत करो। यह सोच मन को स्वतंत्र बनाती है और तनाव को कम करती है। बुद्ध यह भी सिखाते हैं कि हम अक्सर दूसरों की स्वीकृति से जुड़ जाते हैं। लोग क्या कहेंगे, लोग क्या सोचेंगे, यह आसक्ति हमें अपने ही जीवन से दूर कर देती है। जब हम यह आसक्ति छोड़ देते हैं, तब आत्मविश्वास बढ़ता है और भीतर स्थिरता आती है। आसक्ति कम होने से करुणा बढ़ती है। जब हम किसी से कुछ अपेक्षा नहीं रखते, तब हम उसे जैसे वह है, वैसे स्वीकार कर पाते हैं। यही सच्चा प्रेम है। बुद्ध का मार्ग प्रेम और करुणा का मार्ग है, न कि अधिकार और नियंत्रण का। अंत में बुद्ध यह स्पष्ट करते हैं कि शांति कोई बाहर से मिलने वाली चीज नहीं है, यह भीतर की अवस्था है। जब हम पकड़ छोड़ते हैं,
तब मन स्वाभाविक रूप से शांत हो जाता है। बुद्ध का यह उपदेश हमें यह समझाता छोड़ना ही दुख से मुक्ति का द्वार है, जीवन की अधिकांश परेशानियां हमारी शांति का मार्ग होती है। जब हम किसी चीज को अपनी खुशी का एकमात्र कारण मान लेते हैं, तब हम उसके गुलाम बन जाते हैं। बुद्ध कहते हैं कि आसक्ति गुलामी है और मुक्ति ही शांति है। मनुष्य अक्सर अपने अतीत से जुड़ा रहता है, पुरानी यादें, बीते हुए संबंध, पुराने घाव। यह भी एक प्रकार की आसक्ति है। जो बीत चुका है उसे पकड़कर रखना मन को भारी बना देता है। बुद्ध सिखाते हैं कि अतीत को सम्मान दो, लेकिन उससे बंधो मत। वर्तमान में जीना ही मुक्त जीवन है। आसक्ति केवल चीजों से नहीं होती, विचारों से भी होती है। मैं सही हूं, मेरा तरीका ही सही है, ऐसे विचार मन को कठोर बना देते हैं। जब हम अपने विचारों से भी आसक्ति छोड़ते हैं, तब हम दूसरों को समझ पाते हैं। यही समझ शांति को जन्म देती है। बुद्ध बताते हैं कि जब हम परिणामों से आसक्त नहीं रहते, तब असफलता भी हमें तोड़ नहीं पाती। हम सीखते हैं, आगे बढ़ते हैं और भीतर से शांत रहते हैं। यही मानसिक स्थिरता सच्ची सफलता है। आसक्ति छोड़ने से मन में कृतज्ञता पैदा होती है। जो है उसी में संतोष आने लगता है। संतोष बढ़ते ही लालसा कम होती है और मन शांत हो जाता है। बुद्ध कहते हैं कि संतोष सबसे बड़ा धन है। अंत में बुद्ध यह सिखाते हैं कि आसक्ति छोड़ना कोई एक दिन का काम नहीं है। यह रोज का अभ्यास है, हर दिन थोड़ा थोड़ा छोड़ना। जैसे जैसे पकड़ ढीली होती जाती है, वैसे वैसे शांति गहरी होती जाती है। जिसने छोड़ना सीख लिया, उसने जीना सीख लिया। यही बुद्ध का संदेश है। बुद्ध का यह सत्य हमें यह याद दिलाता है कि मनुष्य का दुख बाहरी घटनाओं से नहीं, बल्कि उनसे जुड़ी उसकी आसक्ति से पैदा होता है। जब हम किसी परिणाम, व्यक्ति या परिस्थिति को अपने सुख का आधार बना लेते हैं, तब वही आधार हमारे दुख का कारण बन जाता है। बुद्ध कहते हैं कि शांति पाने के लिए पहले इस भ्रम को तोड़ना आवश्यक है। मनुष्य अक्सर नियंत्रण की इच्छा से आसक्त होता है। वह चाहता है कि लोग उसके अनुसार चलें, परिस्थितियां उसकी अपेक्षाओं के अनुसार हों। लेकिन जब ऐसा नहीं होता, तब क्रोध और निराशा जन्म लेते हैं। बुद्ध सिखाते हैं कि नियंत्रण छोड़ना सीखो, स्वीकार करना सीखो। स्वीकार में ही मन को विश्राम मिलता है। आसक्ति हमारे भीतर तुलना की भावना पैदा करती है। हम दूसरों के जीवन, उनकी सफलता और उनके सुख से अपनी तुलना करने लगते हैं। यही तुलना ईर्ष्या और असंतोष को जन्म देती है। बुद्ध कहते हैं कि हर व्यक्ति की यात्रा अलग है। जब हम तुलना छोड़ते हैं, तब मन शांत होता है। बुद्ध यह भी बताते हैं कि आसक्ति से भय पैदा होता है, खोने का भय, अस्वीकार होने का भय, अकेले रह जाने का भय। जब हम छोड़ना सीखते हैं, तब यह भय धीरे धीरे समाप्त हो जाता है। निर्भय मन ही शांत मन होता है। आसक्ति छोड़ने से जीवन सरल बनता है। हम कम चाहते हैं, लेकिन जो है उसे पूरी तरह जीते हैं। बुद्ध का मार्ग सरलता का मार्ग है। सरल जीवन और ऊंचा विचार, यही सच्ची समृद्धि है। अंत में बुद्ध का संदेश बहुत स्पष्ट है। शांति किसी संघर्ष से नहीं, बल्कि समझ से आती है। जब हम यह समझ लेते हैं कि कुछ भी हमारा स्थायी नहीं है, तब हम हर क्षण को बिना डर के जी पाते हैं। आसक्ति छोड़ी तो भय गया तो मन शांत हुआ। यही बुद्ध का गहरा सत्य है। बुद्ध का यह उपदेश हमें सिखाता है कि जीवन में सबसे बड़ा बोझ वही होता है जिसे हम मन में ढोते रहते हैं। यह बोझ है आसक्ति का। जब हम किसी व्यक्ति, वस्तु या पहचान से अपने आप को जोड़ लेते हैं, तब हम अनजाने में अपने मन को बांध लेते हैं। बुद्ध कहते हैं कि बंधन ही दुख है और मुक्ति ही शांति है। मनुष्य अक्सर अपनी पहचान से आसक्त हो जाता है। मेरा पद, मेरा सम्मान, मेरी छवि। जब इस पहचान को ठेस पहुंचती है, तब अहंकार आहत होता है और मन अशांत हो जाता है। बुद्ध सिखाते हैं कि पहचान अस्थायी है, लेकिन चेतना स्थायी है। जब हम पहचान से ऊपर उठते हैं, तब मन स्थिर होता है। आसक्ति हमें वर्तमान क्षण से दूर कर देती है। हम या तो भविष्य की चिंता करते हैं या अतीत को पकड़े रहते हैं। बुद्ध कहते हैं कि जो वर्तमान में नहीं जीता, वह जीवन को चूक जाता है। जब हम आसक्ति छोड़ते हैं, तब हम इस क्षण को पूरी जागरूकता के साथ जी पाते हैं। बुद्ध यह भी बताते हैं कि आसक्ति से निर्णय गलत होने लगते हैं। जब हम किसी परिणाम से बंधे होते हैं,
तब हमारी सोच संकुचित हो जाती है। लेकिन जब मन मुक्त होता है, तब निर्णय स्पष्ट और सही होते हैं। यही मानसिक स्पष्टता सच्ची बुद्धिमत्ता है। आसक्ति छोड़ने से करुणा अपने आप जन्म लेती है। हम दूसरों से कुछ अपेक्षा नहीं रखते, इसलिए उन्हें जैसे है वैसे स्वीकार कर पाते हैं। यह स्वीकार ही प्रेम का शुद्ध रूप है, जो किसी बंधन में नहीं बंधा होता। अंत में बुद्ध का संदेश यह है कि शांति पाने के लिए जीवन छोड़ना नहीं पड़ता, केवल पकड़ छोड़नी पड़ती है। जब मन खाली होता है, तभी उसमें शांति भरती है। आसक्ति छोड़ो, भय छोड़ो और जीवन को मुक्त होकर जियो, यही बुद्ध का सच्चा मार्ग है। बुद्ध का अंतिम और अत्यंत गहरा संदेश यह है कि मनुष्य जितना पकड़ता है, उतना ही बंधता है। आसक्ति केवल बाहरी चीजों से नहीं होती, बल्कि अपने सुख दुख, विचारों और अनुभवों से भी होती है। हम किसी अनुभव को अच्छा मानकर उसे दोबारा चाहते हैं और बुरा मानकर उससे भागना चाहते हैं। यही चाह और यही विरोध मन को अशांत बनाता है। बुद्ध सिखाते हैं कि जीवन को प्रवाह की तरह जीना चाहिए। जैसे नदी बहती है, न वह पानी को रोकती है, न ही उससे चिपकती है, वैसे ही जब हम जीवन को बहने देते हैं, तब मन सहेज और शांत रहता है। आसक्ति हमें रोकती है और रुकावट ही दुख बन जाती है। आसक्ति छोड़ने का सबसे बड़ा लाभ यह है कि हम हर स्थिति में सीखने लगते हैं। सफलता हमें अहंकारी नहीं बनाती और असफलता हमें तोड़ती नहीं। बुद्ध कहते हैं कि जो व्यक्ति परिणामों से मुक्त है, वही वास्तव में स्वतंत्र है। बुद्ध यह भी बताते हैं कि आसक्ति से पहचान बनती है, मैं ऐसा हूं, मेरा जीवन ऐसा है। लेकिन यह पहचान भी अस्थायी है। जब हम अपनी पहचान से ऊपर उठते हैं, तब हमें यह अनुभव होता है कि हम केवल शरीर या भूमिका नहीं, बल्कि चेतना है। यही अनुभूति गहरी शांति देती है। आसक्ति छोड़ने से जीवन में सहजता आती है। हम कम अपेक्षा रखते हैं, इसलिए अधिक संतोष अनुभव करते हैं। बुद्ध का मार्ग जटिल नहीं, बल्कि अत्यंत सरल है। कम चाहो, अधिक जियो। अंत में बुद्ध का सबसे बड़ा सत्य यही है कि मुक्ति किसी दूर के लक्ष्य में नहीं, बल्कि इसी क्षण में है। जब हम इस क्षण को बिना पकड़, बिना डर और बिना अपेक्षा के जीते हैं, तब मन शांत हो जाता है। आसक्ति छोड़ी तो बंधन टूटा तो शांति मिली। यही बुद्ध का अंतिम संदेश है। बुद्ध का यह सत्य हमें यह समझाता है कि शांति कोई बाहर से मिलने वाली उपलब्धि नहीं है, बल्कि भीतर की अवस्था है। जब तक मन किसी चीज से चिपका रहता है, तब तक वह बेचैन रहता है। आसक्ति मन को हमेशा और चाहिए की स्थिति में रखती है, और यही असंतोष का कारण बनती है। मनुष्य अक्सर अपनी खुशियों को भविष्य पर टाल देता है। जब यह मिल जाएगा, तब खुश होऊंगा। यह सोच ही सबसे बड़ी आसक्ति है। बुद्ध कहते हैं कि भविष्य एक कल्पना है और अतीत एक स्मृति। वास्तविक जीवन केवल वर्तमान में है। आसक्ति छोड़ते ही वर्तमान का अनुभव गहरा हो जाता है और मन शांत होता है। आसक्ति हमें दूसरों पर निर्भर बना देती है। हम चाहते हैं कि लोग हमें समझें, सराहें और स्वीकार करें। जब ऐसा नहीं होता, तब हम दुखी हो जाते हैं। बुद्ध सिखाते हैं कि आत्मसंतोष ही सच्ची स्वतंत्रता है। जब हम भीतर से पूर्ण होते हैं, तब बाहरी स्वीकृति की आवश्यकता समाप्त हो जाती है। बुद्ध यह भी बताते हैं कि आसक्ति से क्रोध जन्म लेता है। जब हमारी अपेक्षाएं पूरी नहीं होती, तब मन विरोध करता है। यह विरोध ही तनाव और अशांति बन जाता है। लेकिन जब हम अपेक्षाएं छोड़ देते हैं, तब क्रोध अपने आप शांत हो जाता है। आसक्ति छोड़ने से मन में समता आती है। सुख आए या दुख, लाभ हो या हानि, मन संतुलित रहता है। यही समता बुद्ध के मार्ग का केंद्र है। संतुलित मन ही ध्यान में टिकता है और ध्यान से ही गहरी शांति उत्पन्न होती है। अंत में बुद्ध का संदेश सरल लेकिन गहरा है। शांति पाने के लिए कुछ पाने की नहीं, बल्कि बहुत कुछ छोड़ने की आवश्यकता है। जब मन खाली होता है, तब वह हल्का होता है और हल्के मन में ही शांति बसती है। आसक्ति छोड़ी तो बोझ गया तो शांति आई। यही बुद्ध का गहरा सत्य है। अगर आपको आसक्ति छोड़ने से शांति मिलती है, यह बुद्ध का गहरा सत्य समझ में आया हो, तो इसे सिर्फ सुनकर मत छोड़िए, आज से अपने जीवन में अपनाइए। याद रखिए, दुख बाहर नहीं होता, दुख हमारी पकड़ से पैदा होता है। जिस दिन आपने छोड़ना सीख लिया,
उसी दिन आपने सुकून पाना शुरू कर दिया। ऐसी ही सोच बदल देने वाली बातें, गहरे जीवन सत्य और बुद्ध की शिक्षाएं सरल भाषा में पाने के लिए खोपड़ी बॉय चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और जिसे आज शांति की जरूरत है उसके साथ यह वीडियो शेयर करें, क्योंकि यहाँ हम सिर्फ मोटिवेशन नहीं देते, हम आपकी सोच को शांति की दिशा में मोड़ते हैं।